हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन प्रोटिक सॉल्वेंट्स H2SO4 H3PO4 की प्रेजेंस में होता है और कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना का भी इसमें यूज़ करते हैं हम। अब बात करें कि डिहाइड्रेशन अंडरगो डिहाइड्रेशन अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स पानी के मॉलिक्यूल निकलने से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड जैसे की बात करें कंसनट्रेट H2SO4 और H3PO4 और कैटलिस्ट जैसे हम बात करें सच एज द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना इनकी प्रेजेंस में। और जैसे ये देखो कि जो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हो रहा है प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जब इसको हीट करते हैं तो ये अल्कोहल का एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। और फिर हम बात करें कि एथेनॉल जब अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद द कंसंट्रेशन H2SO4 at 443 Kelvin, तो when the ethanol is converted into ethene, okay, in the temperature of 443 Kelvin and the presence of H2SO4, but when we react secondary alcohol in dehydration, तो we use 85% H3PO4 85% H3PO4 85% concentrate H3PO4 है ना, and the 440 Kelvin temperature, then the secondary alcohol is converted into propene. And the next when we react tertiary alcohol with 20% concentrate H3PO4 or in the presence of 358 Kelvin temperature, then the alkene, the isoalkene formation, okay, the alkene compound means the isoalkyl compound is formation. Then अब बात करेंगे the reactivity of the in the case of the dehydration of the alcohol is thus the relative case of the dehydration of the alcohol follows the following order means the tertiary, secondary और फिर primary। मीन सबसे ज़्यादा होता है टर्शरी का, फिर उससे कम होता है सेकेंडरी का, फिर उससे कम होता है प्राइमरी का। फिर बात करें कि द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द एथेनॉल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इससे पहले हम बात करें कि टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, देयरफॉर आर ईजियर टू फॉर्म देन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। मीन्स जो टर्शरी जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो ईजियर टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो इसीलिए सेकेंडरी और प्राइमरी से जो कार्बोकैटायन फॉर्म करना ज़्यादा इजी होता है। और कार्बोकैटायन की बात करें कि टर्शरी अल्कोहल आर द ईजीएस्ट टू डिहाइड्रेट। जो अपन बात करें कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो ईजिली से क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। अब यहाँ पे अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में आप देखो मैकेनिज्म में ये देखो कि जैसे अल्कोहल में सब फर्स्ट स्टेप है इसका मैकेनिज्म का कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल मीन्स प्रोटोनीकृत अल्कोहल का सबसे पहले हमको निर्माण करना है। मीन्स जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अपने लॉन पेयर डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को और ये इससे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जिससे प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण या प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, जिसे इथाइल ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ओके, जिसे इथाइल ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। देन इन द सेकेंड स्टेप हम बात करें स्टेप सेकंड में कि भाई द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से जब हम क्या करेंगे H2O निकाल देंगे बाहर, तो ये स्टेप ये रिएक्शन होगी स्लो और रिवर्सेबल होगी और अपन को कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड हैंस द रेट डिटरमिनिंग द स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब ये सबसे कम स्पीड वाला, ये सबसे धीमा स्टेप है, इसलिए इस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी। फिर जो स्टेप थर्ड है कि द फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब जब प्रोटॉन का जो हम एलिमिनेशन कर देंगे मीन्स जो H+ आयन जब हम निकाल देंगे, जैसे एक हाइड्रोजन को यहाँ से H+ आयन के रूप में ये बॉन्ड देके अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देके और निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का करेगा, एथीन का फॉर्मेशन करेगा, तो एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन। तो इस तरीके से बात करेंगे द एसिड यूज इन द स्टेप फर्स्ट
एसिड का यूज़ होता है स्टेप फर्स्ट इन स्टेप थर्ड। तो एसिड का निर्माण यूज तो किस में होता है, यूज्ड इन स्टेप फर्स्ट इज रिलीज्ड इन स्टेप थर्ड, मतलब यूज तो हुआ स्टेप फर्स्ट में और रिलीज हो गया स्टेप थर्ड में। टू डिराइव इक्विलिब्रियम टू द राइट एथिन इज रिमूव्ड एज इट फॉर्म, मीन्स इस प्रकार हम ये जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है वो हमारा पॉसिबल हो पाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और डिहाइड्रेशन को आप और पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए कीप स्टडी।